स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। जोधपुर झंडा विवाद में सरकार की कमेटी जोधपुर पहुंची। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जिला प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग टीम में मौजूद हैं। टीम ने घायलों से मुलाकात की। वहीं तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद में हुई पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीएम ने सीएमओ मीटिंग में इसे देखा। जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर पुलिस पहुंची, हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। पुलिस ने जालोरी गेट चौराहे के सभी रास्ते बंद कर दिए, इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। 10 थाना क्षेत्रों में कल तक कर्फ्यू है। सीएम अशोक गहलोत ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों के साथ धरने पर बैठे। शांति की अपील भी उन्होंने की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर में पत्थरबाजी सुनियोजित साजिश है। सरकार के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार दंगाइयों को संरक्षण दे रही है। अराजक तत्व प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घटना का जिम्मेदार ठहराया। कहा, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं या होते हैं, वहां ये पार्टी धर्म, रंग और क्षेत्र के आधार पर हिंसा कराती है। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी नीति की वजह से कानून व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जोधपुर की घटना पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, प्रदेश में पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठनों के लिए सरकार रेड कारपेट बिछा रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम से जवाब मांगा। कहा, सीएम के गृह इलाके में दंगाइयों ने एक बार नहीं 2 बार उत्पात मचाया, हिंसा की, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। वहीं महाराजा गज सिंह ने लोगों से शांति की अपील की है। अप्रिय घटना से शहर के भाईचारे पर काला धब्बा लगा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं, मिलजुल कर मामले को सुलझाएं और भाईचारे के साथ रहें। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से प्रदेश की खुशहाली, सौहार्द, सद्भावना और अमन चैन की दुआ की अपील की। आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का पर्व और परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम गहलोत ने सभी को शुभकामनाएं दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 मई को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ आएंगे। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 16 मई को डूंगरपुर जिले का दौरा प्रस्तावित है। नागौर शहर की किदवई कॉलोनी में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ। एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए, खड़ी बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीएचए का 33वें दिन लगातार आंदोलन जारी है। शहीद स्मारक पर इन्होंने ईद और परशुराम जयंती मनाई। नकल के खिलाफ एसओजी का बड़ा खुलासा। जॉइंट एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट में फर्जीवाड़े के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, उसकी मौत हो गई। अलवर में एनईबी थाना क्षेत्र के दाऊदपुर आदर्श नगर में रक्षा मंत्रालय में कार्यरत एक कर्मचारी के मकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। झालावाड़ के झालरापाटन के रायपुर रोड पर एक युवक और युवती ने प्रेम प्रसंग में जहर खाकर जान देने की कोशिश की। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। टोंक जिले के चोडराई सिंह में बाल विवाह को लेकर चाइल्ड लाइन को जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई कर बाल विवाह रुकवाया गया। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र के रूपाखेड़ा टोल नाके के पास स्थित पुरी जी भोजनालय से महज 300 फीट दूर एक युवक का शव मिला। डूंगरपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने रात के समय वाहनों पर पथराव कर वाहन चलाने वालों को लूटने वाले गिरोह का खुलासा किया। 4 बदमाश गिरफ्तार। अजमेर के प्रधान डाकघर के फिलटेली स्टाम्प में करीब 7 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। थाने में मामला दर्ज कराया गया। जयपुर में सोमवार रात एक कारोबारी के घर में घरेलू नौकरों ने लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की और कारोबारी की ही कार लेकर भाग गए। जयपुर में एक डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनके हाथ में ड्रिप लगी थी। पास में नींद के इंजेक्शन की खाली शीशी पड़ी थी। एक सुसाइड नोट भी मिला है।
इसमें डॉक्टर ने किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया। पुलिस जांच कर रही है। अजमेर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर मार्बल व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बारां में पुलिस ने नगर परिषद के पूर्व सभापति के ठिकानों पर छापे मारे। परिषद से गायब भू रूपांतरण समेत कई जमीनों से जुड़ी पत्रावलियां बरामद हुई। धौलपुर में पुलिस ने रीको क्षेत्र में नकली मिठाई और केक बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। कोटा में 1.5 साल के मासूम की मौत मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का मानना है पानी टंकी में डुबाकर मासूम की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है, इसके बाद ही जांच आगे बढ़ पाएगी। आबकारी मंत्री के गृह जिले दौसा में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे शराब की दुकान सुबह 9 बजे ही खुल गई, जबकि सरकार के आदेश के अनुसार शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से है। धौलपुर में शराबी पति की पिटाई से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलवार और छुरा बरामद हुआ। दौसा में बदमाशों ने 2 अलग अलग जगह चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के खजूरी निवासी प्रवीण मीणा ने छत पर पेड़ से लटककर जान दे दी। चित्तौड़गढ़ जिले में मुस्तैद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की अफीम और डोडा चूरा से भरा आधा दर्जन गाड़ियां जब्त की। कोटा में मछली मार्केट में मामूली बात को लेकर 2 बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। कोटा में सब्जी मंडी इलाके में दिन दहाड़े चाकू मारकर एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के गांव भगपुरा में अज्ञात कारणों से मंगलवार को आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। 2 भैंसों की जलने से मौत हो गई। दौसा में कार और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई। मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बारां में जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगा काऊ कैचर बीते 2 महीनों से टूटा पड़ा है। आए दिन वाहन यहां फंस रहे हैं। दौसा में नेशनल हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस और पिकअप में टक्कर हो गई। एक व्यक्ति की मौत हुई, 11 लोग घायल हुए। पाली में एक गांव में अज्ञात कारणों से तालाब के किनारे आग लग गई। हवा की वजह से फैलने लगी। एक बाड़े में रखा चारा और लकड़ियां जलकर राख हो गईं। दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। आगजनी में बाड़े के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। चित्तौड़गढ़ में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। एक महिला की मौत हो गई। एक बच्चा और एक पुरुष घायल है। कोटा में बाइक से जा रहे सरकारी शिक्षक की बाइक फिसल गई। उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्होंने दम तोड़ दिया। अलवर में तूड़ी से भरे एक ट्रेलर को डंपर ने टक्कर मार दी। डंपर चालक कैबिन में फंस गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। धौलपुर में हाईवे पर एक कार और बाइक के बीच टक्कर हुई। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास रोड पर एक कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक युवक का पैर टूट गया। बारां के छबड़ा क्षेत्र के उचावत गांव में सोमवार रात शादी में डीजे की गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया। एक मासूम बालिका की मौत हो गई। एक वृद्धा समेत 2 लोग घायल हैं। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे की मंडरेला बाईपास पर संदीप नायक की पीट-पीटकर हत्या मामले में नायक समाज के लोगों ने नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर मंगलवार को करौली में राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में थाने में वकील के साथ हुई मारपीट मामले में कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच अनूपगढ़ डीएसपी को सौंपे जाने पर घड़साना संघर्ष समिति ने विरोध जताया और जांच जिले के बाहर के पुलिस अधिकारी से कराने की मांग की। अलवर के वार्ड 18 भीकम सैयद मोहल्ले में पीने के पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से लगते 6G ग्राम पंचायत में नगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड को हटाने और प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट की स्वीकृति रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने उदयपुर प्रवास पर हैं। वो अल्प समय के लिए चित्तौड़गढ़ रुके। यहां उनका भव्य स्वागत है। श्रीगंगानगर रामगढ़िया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 5 मई गुरुवार को महाराजा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया की 299
वी जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन करौली जिले में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा सेवा और संकल्प के रूप में मनाया गया। सीएम गहलोत का आज 71वां जन्मदिन है। जयपुर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सुबह से धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम किए। लालचंद कटारिया ने अपने हाथों से गायों को हरे चारे और गुड़ का भोजन करवाया और मुख्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में गौ सेवा की गई। गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कई कार्यक्रम हुए। विधायक ने अपने निवास पर केक काटकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। राजस्थान राज्य खेल परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी की ओर से जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। डूंगरपुर में सीएम के जन्मदिन के मौके पर जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किए। डूंगरपुर में चल रहे लाखों फर्जी राशन कार्ड और अपात्र लोगों के राशन लेने के मामले में रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई की। जिले भर में 1,99,426 लोगों के नाम एनएफएसए की सूची से बाहर किए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में सीएम गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। उदयपुर में चल रही राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजसमंद के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पहलवान सुरेश चरनाल ने 2 गोल्ड मेडल जीते। ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान में डब्बा वाली माता मंदिर में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का भव्य आगाज हुआ। राजसमंद में कोरोना ने फिर दस्तक दी। एक 30 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। राजसमंद में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 8वीं तक के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। आवेदन 10 मई दोपहर 12 बजे तक जमा हो सकेंगे। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। सूची 13 मई को नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। सुजानगढ़ में निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ हुआ। जैन समाज के अध्यक्ष ने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से निःशुल्क जन सेवा आमजन के लिए गर्मी के मौसम में रहेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के कमिश्नर डॉक्टर घनश्याम बैरवा दौसा पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके के गांव शाला सामौर में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया गया। आरसीए को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, जबकि 100 करोड़ रुपए बीसीसीआई की ओर से भी जल्द जारी किए जाएंगे। प्रदेश की 125 से ज्यादा इंदिरा रसोइयों में सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरित कर मनाया गया। करौली और हिंडौन डिपो से करीब 16 बसों के शादी समारोह में जाने के कारण 9 रूटों पर संचालन प्रभावित है। बांसवाड़ा शहर की राजराजेश्वर स्थित मंदिर परिसर में मंगलवार को शहर के 2 पूर्व मंत्री समेत सैकड़ों लोगों ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। उदयपुर के श्री तैलिक सह समाज पंच महासभा सेवा समिति का 29वां आदर्श सामूहिक विवाह मंगलवार को देवेंद्र धाम में आयोजित किया गया। डूंगरपुर में अक्षय तृतीया पर वागड़ संत गोविंद गुरु के भक्तों ने बेडसी गंगा से वागड़ संत गोविंद गुरु की 7 किलोमीटर तक शोभा यात्रा निकाली। ईद और अक्षय तृतीया के पर्व पर बाजारों में भीड़ देखने को मिली। खासतौर पर ज्वेलरी के शोरूम और दुकानों पर लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करते नजर आए। रुकते हैं ब्रेक के लिए।